तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बोंदी बीच पर हुई टेररिस्ट अटैक के बारे में। Incident that has taken place in Sydney, Australia, at the very popular global tourist destination of Bondi Beach. Breaking news of a major situation unfolding at Bondi Beach this evening. Breaking news coming in from Australia. 12 people have died in a shooting in Sydney. Police say targeted the Jewish community. It's been treated as a terrorist attack. सिडनी के बोंदी बीच पर जब ज्यूइश कम्युनिटी के लोग अपने हनुका फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। हनुका फेस्टिवल को इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में शांति और अमन रह सके। जब ये लोग इकट्ठा होकर अपने हनुका फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी दो लोग अचानक से आते हैं और इन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते होता ये है कि तकरीबन 14 लोगों की मौत हो जाती है और 40 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो जाते हैं। Providence police! Hands! Stand up, hands! Providence police! Everybody's hands! Hands! Everybody get your hands! Hands! Just keep your hands up for us. Obviously there's something going on. We're here to help you. Just listen to what we have to say, okay? Alright, breathe. Anybody hurt? No? Alright, just listen to our commands. We will get you out of here safely. Is this it? Is this the Hey, group? guys, if you have your bags, your phones, go grab it now. Quickly, Go, quick, go. in orderly, fast. Let's go. Let's go. Good job. Grab your stuff. Hurry up. जिन दो लोगों ने ये टेररिस्ट अटैक किया, बताया जा रहा है कि वो दोनों ही जो थे वो पाकिस्तान के थे और रिश्ते में वो दोनों बाप बेटे लगते थे। इनमें से एक को पकड़ लिया है और उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर दी है, जिसका नाम नाविद अकरम बताया जा रहा है, जो कि स्टडी वीजा के तौर पे ऑस्ट्रेलिया आया था इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए। इन्होंने जो अपनी टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग वगैरह होती है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो पाकिस्तान से की है। आए तो थे ये डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन ये टेररिस्ट बन गए। इस अटैक के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस अटैक को टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया है और जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। इलीगल इमिग्रेंट जितने भी हैं और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें इनके देश वापस भेजा जाए। बिल्कुल सही बात है और इस अटैक के चलते इंडिया, जर्मनी, यूएसए और फ्रांस जैसे देशों में भी हाई अलर्ट घोषित हो चुके हैं और खासकर इंडिया में जो है वो हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। Took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing. यूएस और जर्मनी में जितनी भी बड़ी बड़ी जगह थी जहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाता, उन सभी जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है और उन सभी जगहों को बंद कर दिया गया है।
कि आगे चलकर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सभी देशों ने अपनी जगहों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है और खासकर इंडिया ने। लेकिन यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है और ये जो सवाल है वो बड़ा ही सिंपल और सीधा सा है। अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया के लोग आखिरकार किसको ब्लेम करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को या फिर टेररिस्ट अटैक करने वाले लोगों को? क्योंकि यही अटैक अगर इंडिया में होता तो इंडिया के सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जिन्हें सिर्फ फेम चाहिए होता है, वो सब मिलकर मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को और आरएसएस को ब्लेम करते, उन्हें गालियां देने लग जाते और कहते ये जो अटैक है वो मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए करवाया है और पाकिस्तान की इमेज खराब करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए कराया है वगैरह वगैरह। ये दो कोड़ी के जाहिल लोग सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस और मोदी को ब्लेम करने में ही लग जाते। ये एक बार भी ये नहीं सोचते कि आखिरकार ये जो अटैक हुआ है इस चीज के पीछे मास्टरमाइंड कौन है या फिर रीजन क्या है, और ना ही बुरे वक्त पे अपने देश के साथ खड़े होते। ये लोग तरह तरह के एजेंडा चलाते, फेक न्यूज फैलाते और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। ओपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो भी तरह तरह के एजेंडा चलाने की कोशिश करते, वीडियोस वगैरह बनाते और सवाल पूछते मोदी गवर्नमेंट से। सवाल यही है कि हमारे देश में बैठे हुए सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब इस चीज में किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी पहलगाम जैसा ही टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब इस चीज को लेकर वो किसको ब्लेम करेंगे और क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता है कि उन्हें किनको सपोर्ट करना है और किन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतरना है। उनकी जो मानसिकता वो हमारे देश के बैठे हुए सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं है। उन्हें पता है उन्हें किसको सपोर्ट करना है और किनको नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लोग खुलकर इस चीज के खिलाफ खड़े होंगे और खुलकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो लोग हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या होता? हमारे देश के जितने भी जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस चीज का सपोर्ट करते और तरह तरह के एजेंडा चलाए जाते, तरह तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती और एक नारा भी दिया जाता कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंकवाद का कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आतंकवाद का धर्म कोई है या फिर नहीं है। गूगल आज भी फ्री है। आज भी आप जाकर गूगल पर ये चेक करें कि जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड में, आपको खुद पता चल जाएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म है या फिर नहीं है। अगर आतंकवाद का कोई धर्म है ही नहीं तो जितने भी टेररिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों होते हैं? कोई बुद्धिस्ट क्यों नहीं होता, कोई जैन क्यों नहीं होता, कोई सिख क्यों नहीं होता, कोई हिंदू क्यों नहीं होता, कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं होता? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों बिलोंग करते हैं आतंकवाद से, टेररिस्ट से? पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं और जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, उन सब चीजों में आपको पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। या तो 100% पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगी या फिर इनडायरेक्टली ये लोग वो सपोर्ट करते हुए मिल जाएंगे। अगर पाकिस्तान कंट्री को इस पूरी दुनिया से हटा दिया जाए, उसके वजूद को मिटा दिया जाए, तो आपको 100% जो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है उसका जो है सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कहावत है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सेम वैसा ही है। अगर पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए तो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली ही रुक जाएंगे। और इस अटैक के चलते जितने भी हमारे इंडियन है जो फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, तो कोई बिजनेस वगैरह करता है, कोई जॉब वगैरह करता है, उन सभी लोगों को इस चीज के चलते जो है वो बैकलैश झेलना पड़ेगा। क्योंकि इसका रीजन बिल्कुल साफ साफ सा है। जितने भी पाकिस्तानी जो लोग हैं जो कि बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंडियन का नाम यूज करते हैं, इंडियन की आइडेंटिटी यूज करते हैं अपने कोई भी काम करने के लिए, कोई भी पढ़ाई करने के लिए, फिर कोई भी जो है बिजनेस वगैरह सेट करने के लिए वो इंडियंस की आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ये जितने भी पाकिस्तानी हैं वो क्या करते हैं? फॉरेन कंट्री में जाने के बाद ये अपनी जो आइडेंटिटी है वो इंडियन बताते हैं ताकि इनको जॉब वगैरह मिल सके, बिजनेस वगैरह में काम मिल सके। जब इनको जॉब वगैरह मिल जाती है तब ये अपनी असली मानसिकता और अपनी असली रूप दिखाना चालू करते हैं। क्योंकि बाहर से तो ये सिर्फ है ही पाकिस्तानी, अपने आप को इंडियन बताने से कोई इंडियन हो थोड़ी जाता है, रहेंगे ये पाकिस्तानी। क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ इन्हें भीख मिल सकती है, कोई पढ़ाई वगैरह, कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस वगैरह नहीं। चलते होता वही है कि उन कंट्रीज में जितने भी इंडियन रह रहे हैं उनको बैकलैश झेलना पड़ता है इन लोगों के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।